हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर के बाद फोर्थ चैप्टर की, जिसका नाम है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। यहाँ पर फैक्टर एंड मल्टीप्लेसेस एंड दियर प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। इनमें हम बात करेंगे गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, तथा उनके जो गुण हैं, हमारी प्रॉपर्टीज हैं क्या हैं। तो अगर उससे पहले आप हमारी थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर आप देख लीजिए। उनसे रिलेटेड ये हमारा थोड़ा लेवल ऊपर है, उन्हीं से लेवल है हमारी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हमारे में। उससे पहले अगर हमारे चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल में जुड़ जाइए और अंत तक इस वीडियो में बनिए, जिससे हमारी इस वीडियो की जितनी भी जानकारी है आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गुणनखंड, पहला हमारा टॉपिक है गुणनखंड क्या है। गुणनखंड मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे हम एग्जांपल में लिए आपका कितना 4, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के क्या हो, अगर कट रही है, विभाजित हो रही दूसरी संख्या से, कोई संख्या अगर दूसरी संख्या से क्या हो, विभाजित हो रही है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या होगी, गुणनखंड होगी। जैसे 4 का हमने गुणनखंड किया 1 2 4। आपको हमारी जो डिफिनेशन है उसमें हमने आपको क्या बताया, कोई संख्या हो गई उसको हमने दूसरी संख्या से क्या हो, दूसरी संख्या 1 2 या 4, हमने क्या किया, भाग किया, विभाजित हो रही, 2 का हमने 4 में देंगे तो भाग होगा, 2 दूना 4। अब फिर जब हमने 4 का 4 में दिया तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कहता है तो अगर दूसरी संख्या का हो, विभाजित हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो इसलिए 4 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 और 4। यहाँ पर 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 किससे कटता है, कहेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12। और इसके अलावा कोई संख्या हो तो बताओ आप, है नहीं, निश्चित होती है इनकी संख्या। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, नहीं आदि लगा के जितनी हो सके आदि है, आदि नहीं, निश्चित होती है इनकी संख्या। 12 का है तो 1 2 3 4 6 और 12 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम, 4 हो गया 12 हो गया कोई भी, जैसे यहाँ पर 48 लिए, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, और क्या होता है, ये 8 से कट जाएगा, चेक करे लिए रहे हैं, 8 छंग 48 होता है, तो ये हो गया आपका क्या, 8 से भी कटेगा। फिर किससे कटेगा, बात करते हैं 9 से, 9 से 9 9 होगा, 9 छिंग 54 होता है, 9 पना 45 होता है, नहीं कटेगा। बात करते हैं 12 के बर चको 48 होता है कि नहीं, ये बताओ। अब फिर आता है 16 सोलतियाँ 48, अब फिर किससे कटेगा, 20 का हो गया, फिर 16 20 हो गया 24, 24 दूनी क्या होता है, 24 दूनी क्या होगा, कुछ बोलो, 48 होगा। 48 का हमने क्या किया, ये 48 से भी कटेगा, 48 का हमने 48 में भाग दिया तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये निश्चित हमारे गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 12 16 24। आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि 48 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्या बताना है आपको, 48 के गुणनखंडों की संख्या। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुणनखंड है हमारे, कितने, किसके, 48 के। 12 के 1 2 3 4 6 12, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड हमारे कितने हैं, किसके हैं, 12 के। 4 के 3 है, 1 2 3, ये हमारे क्या होगी, गुणनखंडों की संख्या। अब इसके टाइप्स होते हैं, किसी भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम, संख्याएं के टाइप्स बताए थे ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और क्या होते हैं, अच्छा टाइप्स ऑफ जो होते हैं हमारे इसमें जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं,
पहला आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या होता है? दोनों। आपने लिंग पढ़ा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड उभयलिंग। उभयलिंग होता है एक, तो नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन इसे उभय लिंग भी बोलते हैं। और फिर उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। यही आपके क्या हो गई? संख्या। तो मतलब दोनों संख्याओं के क्या हो? गुणनखंड हो। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हमारी ये कहती है, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड वो कहलाएगी कॉमन फैक्टर। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। कहलाएगी कि जो दो या दो से अधिक संख्याओं के क्या हो? प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे हमने लिया दो संख्याएं, आप ले लीजिए 6 और 12 लिया, तो इसके ऊपर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड ये होंगे कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 3 6, और इसके क्या होंगे? 1 2 3 6 और 12। ये आपके क्या हो गए? गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि इसमें कॉमन क्या है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 और 6। ये 4 संख्या हमारी क्या है? कॉमन फैक्टर है इसकी। 6 और 12 के जो कॉमन है वो क्या है? 1 और 3 4। अगली बात कर रहे हैं तो आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका अगला जो काइंड है ना, प्रकार है, वो है अभाज्य गुणनखंड। चलिए उसे भी हम इस सेशन में कंप्लीट करते हैं। तो जो अभाज्य गुणनखंड है, तो आप इसे समझ गए होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो उभयनिष्ठ आपको बता दिया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड में यह कहता है कि जो संख्याएं क्या हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड हो, प्राइम फैक्टर हो। जैसे हमने अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से क्या ना हो? विभाजित ना हो। जैसे हो गया 2 3 5। और भी हैं, पर बात करते हैं 3 संख्याओं से। 2 क्या है? ये 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी नहीं कटेगी। 3 की बात करें, 1 और 3 से कटेगा। 5 की बात करें, 1 और 5। ये क्या अन्य संख्या से विभाजित हो रही हैं? नहीं। तो ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं। अब यहीं पर आपको बताते हैं हम अभाज्य गुणनखंड के, मतलब जिसके क्या हो? अभाज्य गुणनखंड हो, वही हमारे क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंड संख्या। जैसे हमने लिया क्या? 12। 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 का हम पहले भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। ये हो गए आपके क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। और कोई भी संख्या 48 ली हमने, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। जैसे आपको निकाल भी दे रहे हैं, 2 24 12। आपको समझ में आ रहा है ना हम कैसे निकाल रहे हैं? पहले हमने 2 का 48 में भाग दिया तो 24 आया, 2 का हमने फिर 24 में भाग दिया तो कितना आया? 12, 12 दूनी 24। फिर हमने 2 को 12 में भाग दिया, कितना आया? 6। फिर हमने 2 का 6 में भाग दिया, 2 तिहाई 6। अब ये 3 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम बात करेंगे 3 से। जो हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम भाग दे रहे हैं ना, क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जब अभाज्य संख्या से हमने 1 आया, जब जहां तक 1 आ जाए तो उसका मतलब समझ जाना कि अब ये अगली नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 48 का हमने क्या किया? 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3।
ये हो गया 48। अब ये हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। हो गया आपका, कोई भी संख्या और लीजिए। क्या हो गया 36। बात करें तो 2 12, यहाँ पर 18 आएगा, फिर 2 9 आएगा, फिर 3 से ये आ गया। तो इसके क्या आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हमारे क्या आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपको समझ में आ गया हमारे गुणनखंड के जो गुणनखंड है और टाइप्स है। अब बात करते हैं हम क्या, अगला टॉपिक है हमारा गुणज। गुणज क्या है? गुणज को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेसेस। मल्टीप्लेसेस की बात करें तो गुणज है क्या, इसको बताने से हमने आपको गुणनखंड बताया था। गुणज का मतलब होता है गुणा करना। जो हमारी कोई भी संख्या है उसका हमने क्या किया, गुणा किया। और जो गुणा करने पर हमारी आती है संख्या वही हमारे क्या कहलाते हैं, गुणज। आपको समझ में ना आया होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं आपको। जैसे 12, तो हम किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं तो जो फिर संख्या आती है ना हमारी, वो आती है गुणज। जैसे हमने 12 में जब 12 के गुणज होंगे 12 24 36, 12 दूनी 4 12 तीन 36, बच्चों को 48, बर पंचे 60, बर छिंग 72, आता आता रहता है। हमने गुणनखंड में बताया था कि इसके गुणनखंडों की संख्या हमारी क्या होती है, निश्चित। निश्चित हो, इसमें क्या है 12 है, फिर 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, फिर 72 के बाद और आ जाएगा, फिर बढ़ता चला जाएगा। तो क्या इसमें निश्चित है, नहीं है। मर्चिंग 72 बस 84 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर इसी तरह 144 हो जाएगा। इस तरह कहाँ तक जाएगा, अनिश्चित अनंत तक जाएगा ना। गुणज, गुणज हम बताएं आपको डिफिनीशन कि 12 का हमने मान लो 2 में गुणा किया, प्राकृतिक संख्या है 2, आया 24। फिर हमने 12 को गुणा किया 6 में, वर्षिंग 72, ये प्राकृतिक संख्या आया 72। जो इसका गुणज हो, अब भाग भी जाना चाहिए। अगर हम 48 में 12 का भाग जाना दे रहे हैं तो चला जाना चाहिए भाग, तभी तो वो उसकी गुणज कहलाएगी। जैसे हमने 48 में दिया 4 आएगा, 72 में 12 का दिया तो कितना आएगा, बरछिंगा 72। इस तरह होता है ये गुणज। आपको गुणनखंड, गुणनखंड अब बताएं। जैसे 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4 6 और 12, ये होंगे आपके क्या 12 के गुणनखंड। और यहाँ पर गुणज क्या होंगे 12 24 36 48 60 72। ये तो बढ़ते चलेंगे, इसके निश्चित संख्याएं नहीं है। इसमें क्या निश्चित है कि 1 2 3 4 6 और 12 इतने होंगे, इससे अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। ये आपको आया क्या, अंतर समझ में आया इनके में। ये होता है फैक्टर, ये होता है मल्टीप्लेसेस। तो इसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई भी संख्या है उसको हमने 12 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो कट जाना चाहिए, तभी तो वो गुणज है। नहीं, अगर यहाँ पर 48 की जगह 50 हो जाएगा तो 12 से कटेगा नहीं, तो क्या 50 है उसका गुणज, नहीं है। ये आपको ध्यान देना, इसे हम अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चनों में कि अपवर्तक क्या है। तो अपवर्तक ही एक गुणनखंड है, टाइप्स। ये इसका नाम है दूसरा अपवर्तक। इसका गुणज का फिर क्या नाम है, इसका हिंदी में अपवर्त है। क्या है, अपवर्त। इसका अपवर्त है दूसरा नाम, इसका अपवर्तक है। तो क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया कि 12 के अपवर्त बताइए, तो आपको क्या करना, 12 के अपवर्त में 12 24 36 48 60 72 इस तरह अनंत तक पूछ लिया। 12 के अपवर्तक क्या है। अपवर्तक और अपवर्त में आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पर अपवर्त है वो हो जाएगा गुणज, जहां पर अपवर्तक है वो हो जाएगा गुणनखंड। तो कह दिया 12 के अपवर्तक बताइए, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 6 12, ये आपके क्या होंगे, अपवर्तक। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, गुणनखंड तो हो चुका है, अब बात कर रहे थे गुणज की। तो गुणज में हमने आपको गुणनखंड से अंतर भी आपको दिखा दिया, कंपेयर भी करा दिया।
तो गुणज हमारा इसका भी तो काइंड्स होता है, प्रकार एक होता है इसका उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज ये कहता है कि अगर गुणज दो संख्याएं हैं, उसका जो गुणज हो ना उभयनिष्ठ हो। जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या कहते हैं, जो कॉमन हो फैक्टर, इसमें क्या है कॉमन मल्टीप्लेसेस, वही हमारे क्या कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में जैसे मैंने 12 और 48 का लिया, 12 नहीं और कोई एक संख्या ले लें, ये तो आपको बताया गुणनखंड में कोई भी संख्याएं लीजिए आप, जैसे 16 हो गए और 12, ये आपको सही लगेंगी। 16 के गुणज लिखो 16, 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। फिर आता है आपका 12, 12 दूनी 24, 24, 12 तेई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72। अब मिलाते हैं इसमें, तो यहाँ पर देख सकते होंगे जो 48 है यहाँ पर क्या है कॉमन है। इस तरह यहाँ पर और आगे जब जाएंगे तो अभी कॉमन आएगा एक ना एक संख्या। तो जैसे 48, तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणज हो जाएगा क्या हो जाएगा 48। कोई भी संख्या है अगर उसका हमने गुणनखंड गुणज किया, तो जो 16 का गुणज किया 12 गुणज, तो दोनों में जो कॉमन मल्टीप्लेसेस है वही क्या होगा हमारा अपवर्त गुणज होगा। तो हमने आपको बताए 5 चीजें बताई, क्या क्या गुणज बताया, फिर गुणज के प्रकार बताए उभयनिष्ठ गुणज। अब गुणनखंड भी बताया कि गुणनखंड के टू टाइप्स हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं हम कुछ पॉइंटों की, कुछ पॉइंटों की बात करते हैं हम। पॉइंट ये हमारा कहता है नोट में है कि आपको ज्यादा उसमें नहीं रहना, सोच में, जो आपको थोड़ा लर्न भी होगा। जैसे हम कहते हैं ना गुणनखंड, तो जो सबसे कॉमन सब संख्याओं का जो हमेशा होता है गुणनखंड, वो क्या होता है एक। एक हमारी वो संख्या है जो सबका गुणनखंड है, सबका गुणनखंड एक है। 4 का निकालोगे तो एक 1 2 4 होगा, 12 का निकालोगे तो 1 2 3 4 6 12 होगा। कोई भी निकालो तो एक जरूर कॉमन हो, और चाहे संख्या कॉमन हो चाहे ना हो, लेकिन एक जरूर कॉमन होगा। तो वही हमारा कह रहा है कि जो एक है ना हमारा, वो हमारा क्या है सबका गुणनखंड होता है। बात करते हैं हम अब दूसरा, जो प्रत्येक संख्या है ना उसका स्वयं का गुणनखंड जरूर होता है। जैसे 12 है, 12 का हम लिखेंगे, 12 लिखते हैं ना 12, तो ये स्वयं का गुणनखंड जरूर होगा प्रत्येक संख्या का। 4 है तो 4 का भी 4 क्या होगा गुणनखंड होगा। यहाँ पर दूसरा हमने क्या लिखा स्वयं का गुणनखंड है। ये आया आपको पॉइंट दूसरा। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है जो किसी संख्या का गुणनखंड जो हमारा होता है ना, वो आएगा आपका ज्यादा या बराबर होगा। जैसे हमने 4 लिखा, ज्यादा नहीं होगा मतलब कम होगा। क्या होगा कम होगा, गुणनखंड की बात हो रही है ना, तो गुणनखंड में कम होगा। जैसे है 4, तो 1 और 2 कम है या फिर बराबर है, ये 4 से 5 या 6 नहीं होंगे। यही आपके गुणनखंड का क्या है तीसरा पॉइंट कहलाता है, कि आपको जैसे 4 है ना, तो उसका जो गुणनखंड होगा क्या होगा कम होगा या फिर बराबर होगा, और इससे ज्यादा नहीं होगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि अभी हमने बताया है कि प्रत्येक संख्या की गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है प्रत्येक संख्या की गुणनखंडों की संख्या, जैसे बात 4 है 1 2 और 4 निश्चित है संख्या, अब गुणज में अनिश्चित है, ये भी ध्यान देना। बात करते हैं अगला है कि प्रत्येक संख्या का जो गुणज है ना
स्वयं का गुणज है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे हमने 12 का लिखा, 12, 24, 36 और इस तरह, तो ये स्वयं भी हो सकती है गुणज, फिर इससे ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। गुणनखंड में क्या था, कम होगी या बराबर हो, लेकिन इसमें बराबर और ज्यादा होगी। आया आपको गुणज में, किसी संख्या को गुणज या तो उसके बराबर या तो उससे बड़ा होता है, ये आपको बताइए कि उससे बराबर या तो बड़ा होता है। अब इसमें कह रहा है अगला पॉइंट कि किसी प्राकृतिक संख्या के जो गुणजों की संख्या करना है ना, वो संभव नहीं है। गिनती करना, क्या आप गिनती कर सकते हैं गुणजों की? मैंने गुणजों का कहा है, गुणनखंड, अपवर्तक की बात की है, वो अपवर्तक की बात की है, अपवर्तक की नहीं। यहाँ पर गुणजों की संख्या क्या होगी, 12, 24, 36, 48, बहुत है, गिनती करना संभव नहीं है। ये आपको समझ में आ गया? तो हम इसको यहाँ पर पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी लगवाते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन लगवा के आप बता रहे हैं कि इसमें है क्या, और इसकी एक्सरसाइज की वीडियो तो हम प्लेलिस्ट में डालेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। क्या करना है, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड में क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3, 4, 8। बी है 1, 2, 4, 6, 8। सी है 1, 2, 4, 8। फिर डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। ये हो गया, तो इसमें कौन सा सही होगा? हमने आपको अभी गुणनखंड की वीडियो बताया था कि क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 8। तो क्या 3 ये कट रहा है 8, मतलब 3 से 8 नहीं कट रहा है, मतलब इसका क्या है, गलत। 1, 2, 4, 4, ये 6 है, 8, 6 कट रहा है 8 से, कहाँ कट रहा है, नहीं कट रही, ये भी गलत। 1, 2, 4, 8 निश्चित है इनकी संख्या, तो क्या है ये, क्या आपका सी आंसर नंबर सही है? इसका अब है कि 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 6 के पांच गुणज लिखिए। छह के प्रथम 5, प्रथम बोला मतलब शुरू के 5 गुणज लिखिए आप। तो आपका क्या ना, 6 के गुणज बताया था आपको कि 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 23, फिर 36। अब कह रहे इस तरह कैसे लिख रहे, पहाड़ा है ये। 6 दूना 12, 36 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 36, 5 बोल रहा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 30 तक लिख लो, यही आपके क्या होंगे, 5 गुणज होंगे, प्रथम बोला है, तो यही होंगे क्या आपके 5 प्रथम गुणज। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। क्या है, 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, बताया आपको, जो दोनों में क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। 12 के हमने गुणन कर लिया, 1, 2, 4, 3 भी होगा इसमें, 6 भी होगा और 12 भी होगा। होगा क्यों होगा, क्योंकि 6 का हमने 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा, 2, 4 का हमने 12 में भागेंगे तो कट जाएगा, 3 का भी भाग देंगे जो कट जाए संख्या है वही हमारी क्या गुणनखंड। फिर 16 का हमने लिखा 1, 2, 4, 8, 16, ये हो गई क्या आपके ये। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक, तो आपको पता ही है, एक तो आपका सबसे कॉमन है, 2 हो गया, फिर इसमें 4 आपका कॉमन है, फिर आपका क्या है, बस इतने हैं, 1, 2 और 4 इसमें क्या है, कॉमन है, तो यही आपका क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2 और 4। अब इसमें कहता है क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर है अगला कि 8 और 11 के गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड हों। कौन से हों? उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। तो आपको क्या करना है, 8 हो गया, 8 का लिखना है, 2 1 हो गया, फिर 4 से भी कटेगा, फिर 8, 11 का 1 गुणे 1, मतलब 1 और 11 ही है, तो इसमें कॉमन क्या होगा गुणनखंड? अब कुछ नहीं हो रहा तो 1 ही तो होगा ही, तो 1 कॉमन है, तो इसका गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन है कि 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। क्या लिखना है? 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड है जिसके अभाज्य गुणनखंड निकले, तो वो हो गया जैसे 20 के अभाज्य गुण 20, यहां पर जैसे निकालते हैं 2 10 फिर 2, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारे क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारे 20 के क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। तो हमने आपको क्वेश्चन भी थोड़ा करा, जो इसके रेगुलर क्वेश्चन है ना, उनको हम प्ले लिस्ट में एक्सरसाइज में कराएंगे, तो तब तक के लिए आप हमारे जो क्वेश्चन है उनको भी हम थोड़ा बहुत करा रहे हैं, जिससे आपको जो हमें अभी हमने पढ़ाया ना आपको वो रिकॉल हो जाए, क्या हो जाए, फिर से याद आ जाए। तो और एक क्वेश्चन है इसमें कि कह रहा है कि 13 के 7 गुणजों के मान लिखिए। 13 के जो 7 गुणज है ना वो लिखिए। 13 के 7 गुणज कह रहा है, तो 13 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छंगा 18, 13 छंगा 78, सॉरी 13 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छंगा 78, 13 सते 51, 91। तो यहाँ पर हमारे ये क्या हो गए? 13 के गुणज, 13 गुणज 7 हो गए, 13 13 2 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, ये हो गए हमारे 13 के गुणज। अब इसे हम 7 गुणज ये हो गए, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। और क्वेश्चन आप देख ले यहाँ पर, वह है 30 के गुणनखंड लिखिए। तीस के गुणनखंड लिखना है, तो क्या करेंगे आप? 30 लिखेंगे, फिर 1, ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर ये क्या है आपके 30 के गुणनखंड। तो अब हम अगली वीडियो में 5th चैप्टर बताएंगे, उसमें लासापा, मासापा और एचसीएफ जो होता है एलसीएम, और जो विधि है उनके निकालने की सारी जानकारी आपको देंगे। अगर वह आपको अगली वीडियो देखना है तो इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हमारे चैनल को आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना होगा। और जैसे हम आपको 5वां चैप्टर कराएंगे, उसके साथ साथ हम आपको एक्सरसाइज के वीडियो भी देते जाएंगे, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। और हम आपको जो 1st चैप्टर की एक्सरसाइज है वो वाली वीडियो हम आपको करा चुके हैं। जो 2nd चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको भी कराएंगे, 3rd चैप्टर, इसी तरह हम चैप्टर वाइज सारी एक्सरसाइज एंड थ्योरी को समझेंगे। तो हम आपको जो 5th चैप्टर है उसको वीडियो में मिलेंगे, तब तक के हमारे बने रहिए चैनल में, और धन्यवाद।